नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाटा कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आई। प्रशासन द्वारा मदनी मस्जिद पर की गई कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा। जमीयत के पदाधिकारियों ने प्रशासन के फैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष और हाई कोर्ट के एडवोकेट साद सिद्दीकी ने कहा कि प्रशासन ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया है जो कानूनी तौर पर सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जमीयत इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगी और न्यायिक लड़ाई लड़ेगी। साद सिद्दीकी ने कहा कि प्रशासन ने जल्दबाजी में फैसला लिया, जबकि मस्जिद से जुड़े दस्तावेज पहले से मौजूद हैं। हम कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे और हर तरीके की लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी। वहीं जमीयत उलमा कुशीनगर के अध्यक्ष मुफ्ती सईद अहमद कासमी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि पहले उन्होंने कहा कि मस्जिद अवैध जमीन पर बनी है, लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं कि नक्शा पास नहीं था। प्रशासन का बयान बार बार बदलना ये साबित करता है कि कार्रवाई गलत नीयत से की गई है। मुफ्ती सईद अहमद कासमी ने कहा कि पहले कहा गया मस्जिद अवैध जमीन पर बनी है और अब कहा जा रहा है कि नक्शा पास नहीं था। प्रशासन की नीयत शुरू से ही सही नहीं थी और उन्होंने गलत तरीके से कार्रवाई की है। बना लिया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया कि भोजन पकना, उसका खाना, वजू खाना, ये सब चीजें जहाँ जैसे जगह मिली उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया। उसको नक्शे में नहीं दिखाया। मेहमान खाना, यही सब चीजें साइड में जो जगह बची मस्जिद के अलावा तो वही किया। हालांकि यहाँ पर देखिए ये नगर पालिका भी मुश्किल से हुआ है 5-7 साल। हाँ, मस्जिद बने हो गया 25 साल। पहले जो नगर पंचायत था, टाउन एरिया था, उस वक्त में खेत की जमीनों पर नक्शा भी नहीं पास होता था। बन जाती थी सामने हमारा मकान है ना, बगैर नक्शे का बिजली को खेत में बनाता है। तो उसका तो रोल यही है कि क्या नाम है कि हम क्या कर सकते हैं ऊपर। जैसे ये आए करीब 18 दिसंबर तक, जनवरी तक जब एसपी साहब आए थे, रात में आए थे। दिसंबर था ना पहली बार वो रात में आया। हाँ, यहाँ 11 बजे रात में। 17 दिसंबर था ना, तो रात में आए। तो हम पहले पुलिस आई, कहीं मस्जिद बन रही, हम लोगों का नहीं, मस्जिद नहीं बन रही। बात से लगा तो वही गेट बन रहा था, कोई मस्जिद नहीं बन रही, कहीं नहीं बन रही जी। तो फिर चले गए, फिर आए, कहे नहीं, कह रहे मदनी मस्जिद। हम लोगों का देख लीजिए कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर। फिर एसपी साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब ये कैसे है, वो कैसे है। तो हम लोगों ने इधर कटरेन लगा रखा था इनके बारजों पर, पानी न जाए था इधर। तो एडीएम साहब ने हम लोगों से कहा कि चले जाने के बाद रात में जाम लग गया, लगाया इतना ज्यादा फोर्स। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आके खड़ी हो गई, सारे थाने आ गए और पीएससी आ गई, सब कुछ हुआ। उसके बाद नप्पी हुई इस हिस्से की, सबकी पूरी मशीन पूरे हिस्से की नप्पी हुई। तो निकला ये कि नहीं भाई सही बना है, बैनामा जमीन की तो रिपोर्ट दी। इस पर उनका जो एसडीएम था उसने रिपोर्ट भी जारी कर दिया प्रेस को कि मस्जिद सही बनी है। हाँ, बैनामे की जमीन पे बनी है। इसमें अगर जो ये कहा जा रहा है कि नंबर 201 जो जमीन आबादी की है उस पर कुछ हिस्सा बढ़ा है, तो ये 6 डिसमिल बढ़ी है, लेकिन वो आबादी वर्ग 6 यानी जिसका कब्जा होता है उसी के मानी जाती है, उस पर बनी है। उसने पहले ये रिपोर्ट जारी कर दिया। हम सब लोगों के पास वो रिपोर्ट है ना, वो चीज रखे हम लोग। लेकिन बाद में अभी धीरे से नक्शे के फिक्र में पड़ गए। नक्शा हम लोग दाखिल कर दिए सब जाके, पहले वाला भी बाद वाला भी, सब जो बना था बनाने के लिए नक्शा तो दाखिल कर दिए हम लोग। इनको ये करना था कि भाई पेनाल्टी लगा देते, भाई बना लिया आपने बगैर नक्शे पास कराए, इतना हिस्सा का पेनाल्टी दे दीजिए, तो हम लोग पेनाल्टी दे देते। हाँ, लेकिन चुपचाप पड़े रहे। अब बात चलती रही, हम लोग कागज देते रहे। हालांकि शक हो गया हम लोग को, हाईकोर्ट से स्टे भी ले लिए, ला के दे दिए इनको, सब कुछ खामोश रहे। उस दिन गिराने से पहले इन्होंने एक नोटिस चस्पा किया, 1 मिनट भी नहीं रुका, फिर उजाड़ लिया। उजाड़ के फिर जो है
मिला कि ये लोग इसी इंतजार में थे कि आप लोग की रिपोर्ट से है उसका टाइम खत्म हो और फिर अगला दिन शनिचर हो इतवार हो, उससे मतलब नहीं अपना काम। हम लोग इनके ऑर्डर का इंतजार करते रहे कि ये ऑर्डर वहाँ कि पर वहाँ अपनी भेजेंगे, रिपोर्ट भेजें, वहाँ पर रिपोर्ट भेजेंगे। फिर हाईकोर्ट उस पर और सुनवाई करता है। जी उसके बाद निकला जो कि आपके आया नहीं कि हमारे साथ ये हो गया। आज गए हैं लोग वहाँ पर, सब लोग यहाँ भी गए हैं, सब जगह गए हैं। असल बात ये है कि वकला ने भी हम लोगों को बहुत भ्रमित कर दिया ना। जैसे जो साथ साहब ने बुलाए थे उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, गाइडलाइन के खिलाफ जाए। हम लोग मुतमईन थे, हम लोग ये जान रहे थे कि कुछ होगा नहीं। तो गाइडलाइन है कि मंदिर मस्जिद नहीं तो के आदेश थे, तो हम लोग धर्म में, लेकिन कागजात तो सब बनवाते रहे, हम लोग फिट करते रहे, अपना कागजात दाखिल करते रहे, सबूत देते रहे, उनके रिसीव कराया, सारी बातें की। इवरन क्या हुआ आपको मिला? इस वक्त मैं फिर मौजूद हूँ मदनी मस्जिद हाटा के अंदर और यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश का वफद आया हुआ है, जिसके अंदर कई हजरात मौजूद हैं। हमारे साथ साद सिद्दीकी साहब हैं जो एडवोकेट हैं और जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के खाजिन भी हैं। हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे क्योंकि एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट होने की हैसियत से और जमीयत के खाजिन होने की हैसियत से हम जानेंगे कि यहाँ पे जो आए हैं इनको क्या दिखा है और क्या मालूम हो रहा है, हुकूमत ने ज्यादती किया है, प्रशासन ने ज्यादती किया है या फिर क्या इनको लग रहा है, क्या लग रहा है साहब आपको? अब यहाँ का दौरा करने के बाद और मस्जिद के ज़िम्मेदारानों से मुलाकात करने के बाद हम लोग का वफद लखनऊ से आया, आज सुबह यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँचे। तो यहाँ का दौरा हम लोग ने जब किया तो ये मालूम होता है कि यहाँ जो प्रशासन ने अपना काम किया है बहुत जल्दबाजी में किया है। स्टे होने के बावजूद यहाँ पे प्रशासन ने पहली तैयारी कर ली थी कि उनको कोई एक्शन लेना है इस हालात सूरत हाल में कि ये मस्जिद है, कोई ऐसी जगह भी नहीं थी कि कुछ और काम हो रहा हो। मस्जिद यहाँ पे रिलीजियस प्लेस होता है, रिलीजियस प्लेस को तोड़ना, उसके ऊपर उसको नुकसान पहुँचाना, ये समझ लीजिए लोगों के दिलों पे एक समझ लीजिए चोट पहुँचाता है, तो जिससे लोगों के वो जो है भड़क सकते हैं, माहौल ख़राब हो सकता है। लेकिन इस सब को दरकिनार करके प्रशासन ने यहाँ पे जल्दबाजी मचाई अपना एक्शन लेने में, तो ये चीज़ गलत थी प्रशासन की तरफ से। हम लोग इस पे जमीयत उलमा हिंद का वफद जो आया है, हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के हिदायत पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये बताने आए हैं कि हम लोग यहाँ के ज़िम्मेदारान और लोगों के बीच कि आप लोग अमन से रहें और जो भी एक्शन प्रशासन द्वारा लिया गया है उसमें जो भी इलीगल चीज़ उन्होंने अपने प्रोसीजर अपनाए हैं, कोई भी काम प्रशासन करता है तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करके करता है। अगर आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और प्रोसीजर फॉलो करने में कोई कमी होती है, कोई गलती होती है तो उसको आप लोग पूरा करके तब वो काम करते हैं। लेकिन बुलडोज़र चला देना, जैसे ही स्टे ख़त्म हुआ 8 तारीख को, अगली ही दिन संडे था, सुबह 6 बजे इन लोगों ने बताया कि यहाँ बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसमें अगर मौका दिया जाता, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पहले ही चल रहा था, स्टे पे सुनवाई अभी और होनी थी, लिमिटेड स्टे था, टाइम बाउंड स्टे था, वो ख़त्म हो गया, आगे स्टे बढ़ सकता था, लेकिन इसकी कोई परवाह ना करते हुए प्रशासन ने यहाँ पे जल्दबाजी करी और यहाँ पे पूरी मस्जिद को आगे का हिस्सा शहीद कर दिया। अब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसको बिलोंग करता है, क्या मसला है, इस पर पहले डिसीजन आ जाता, फिर उस पर अगर प्रशासन एक्शन लेता तो हम लोग इस पर कोई मसला नहीं था। लेकिन ये काम प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में किया गया है। इसका हम लोग जो है हज़रत से डिस्कस करके आगे जो भी हेल्प हो सकती है कानूनी तौर पर हम लोग पूरी यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। मस्जिद के लिए जो भी हम लोग हो सकता है, मस्जिद के लोगों के लिए आसपास अमन चैन बना रहे, इसकी हम लोग अपील करते हैं और इसके लिए जो हो सकता है जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश और सदर साहब की तरफ से हम लोग सब करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो बहुत साफ इन्होंने एक ही सवाल पर अपने तमाम जवाबात दे दिए जो हमें पूछने थे कि जमीयत क्या करेगी, तो इन्होंने पूरा बता दिया कि जमीयत इसके बारे में जो भी हेल्प होगा तमाम की तमाम हेल्प करेगी। इसके अलावा एक और सवाल था कि अभी प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अवैध है जमीन, लेकिन बाद में कहा गया कि नक्शा पास नहीं था जिसकी वजह से तोड़ा गया। बाकायदा इसकी रिपोर्ट एसडीएम साहब ने यहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया कि दी थी, जिसमें साफ लिख दिया था कि मस्जिद पूरी मस्जिद जो है बैनामे पे बनी हुई है। इसका पूरा इन्होंने मुआयना करके और नापी भी थी मस्जिद प्रशासन द्वारा, पुलिस ने यहाँ पे नपाई की थी
और ये पाया था कि यहाँ पे जो भी मस्जिद बनी हुई है वो पूरी बैनामे पे रजिस्टर्ड ज़मीन पे बनी हुई है, और जो हिस्सा इनको गड़बड़ लग रहा था, गलत लग रहा था, उस पर उन लोग को एतराज़ था। इन लोग ने इसको लेकर स्टे हाई कोर्ट से लिया था, और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। स्टे लिमिटेड था, टाइम बाउंड था। जैसे ही ख़त्म हुआ इन लोग ने आके एक्शन ले लिया। एक्शन लेने से पहले इन लोग को मौका देना चाहिए था और कोर्ट का डिसीजन आ जाना चाहिए था। उसके पहले ही एक्शन ले लिया गया और नुकसान कर दिया गया। तो इसको लेके देखिए, मस्जिद को शहीद करना, कोई भी तोड़ना, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, ये कोई कानून नहीं है, एकदम गलत है, जिससे पब्लिक की आस्थाओं को चोट पहुंचती है। तो इससे हम लोग यहाँ पे अमन की अपील करने आए हैं, और फिर से एक बार बताने आए हैं कि हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए जमीयत उलमा हिंद हर तरह का मदद करने को तैयार है, और यहाँ के लोगों के लिए हर तरह की मदद करने को हम लोग एकदम तैयार हैं, सदर साहब के हुक्म से। ठीक है, आपने सुन लिया और इन्होंने पूरी बात रख दी, और उन्होंने बताया कि हम हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं, और यहाँ पे खास तौर से इस जगह पर हाटा के अंदर अमन कायम रहे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कहीं से कोई भी खराबी, कहीं से कोई भी बवाल, किसी तरह का हंगामा ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि जमीयत का पैगाम भी है कि अमन और अमन पसंदी इन लोगों का पैगाम भी है। मैं राशिद, कुशीनगर, सी न्यूज़। इस प्रतिनिधि मंडल में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के ऑफिस सेक्रेटरी मौलाना गफरान अहमद कासमी, एडवोकेट साद सिद्दीकी की जमीयत उलमा कुशीनगर के अध्यक्ष मुफ्ती सईद अहमद कासमी, हाटा तहसील के अध्यक्ष कारी खैरुल जमा, मौलाना वहीदुल जमा, हाफिज मुस्लिम शमीम अहमद और मौलाना हुजैफा कासमी समेत कई लोग शामिल थे। हमारे साथ मौजूद हैं जो जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर हैं। मुफ्ती साहब समझानेंगे कि आप यहाँ पहुँचे हैं तो आप क्या देखें, क्योंकि जमीयत का वफद आया हुआ है और आप जमीयत का दौरा करा रहे हैं यहाँ पे। खास तौर से अभी एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है जिसमें प्रशासन का कहना यह है, पहले तो अवैध कह करके तोड़ा गया और पूरा चैनलों पे और हर जगह यही आया कि अवैध जगह पे मस्जिद बनी हुई थी, लेकिन अब जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि मानचित्र नहीं बना हुआ था, यानी इसका नक्शा पास नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले से तो हम ये कहते आ रहे हैं कि हमारी जो मस्जिद बनी है वो रजिस्ट्री की ज़मीन पे बनी है, बैनामे की ज़मीन पे बनी है। इसमें कोई एक बालिश ज़मीन भी अवैध नहीं है। लेकिन पहले प्रशासन कह रहा था कि अवैध ज़मीन है, बाद में प्रशासन की तरफ से, ज़िला अधिकारी की तरफ से ये बयान आ गया कि नहीं, ये ज़मीन अवैध नहीं थी, इसका मानचित्र यानी इसका नक्शा पूरा नहीं था, जिसकी बुनियाद पे इसे ध्वस्त किया गया है। तो बहरहाल अगर इन्हें ध्वस्त करना था तो जो कानूनी उसकी कार्रवाई होती है, कानूनी एतबार से होती है, पहले नोटिस जारी किया जाता है, इत्तला दी जाती है और उसका अल्टीमेटम दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर स्टे का वक्त ख़त्म हो रहा है 12 बजे रात तक, सुबह जो है जेसीबी आ गई तोड़ने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रशासन ने बहुत ही जल्दबाजी में कदम उठाया है और इससे मुसलमानों के दिल पर गहरा चोट पहुँचा है, और इस सिलसिले के अंदर लीगल तरीके से जो भी कार्रवाई हो रही है हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की। तो आप इन तमाम कार्रवाई को वैध मानते हैं या अवैध मानते हैं? नहीं, जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वो जल्दबाजी में कार्रवाई की है। हम लोगों के ऊपर जो है, हम लोगों के दिलों पे चोट पहुंची है, और इस तरीके की कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। पहले आप मिलते, मुतमईन करते, अपना साक्ष्य पेश करते कि नहीं ये तोड़े जाने के लायक है इसलिए तोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम ये समझते हैं कि ये कार्रवाई जो है लीगल नहीं हुई है। तो ये मुफ्ती साहब थे जो जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर हैं। इन्होंने भी साफ कहा कि ये कार्रवाई लीगल नहीं है और प्रशासन ने जल्दबाजी की। प्रशासन को मौका देना चाहिए, और स्टे रात में ख़त्म हो रही है और सुबह के वक्त में जेसीबी ला करके मस्जिद को तोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है, और ये बिल्कुल इलीगल है। और इसके लिए जमीयत कोर्ट जाएगी और सारी लड़ाई कोर्ट से किया जाएगा। मैं राशिद बिल्ला, कुशीनगर। जमीयत उलमा ने साफ कहा कि वे इस मामले को कानूनी तरीके से लड़ेंगे और कोर्ट में चुनौती देंगे। साथ ही आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब देखने वाला विषय होगा कि प्रशासन इस पर क्या जवाब देता है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर जमीयत उलमा ने कड़ा विरोध किया है और इसे कानूनी तरीके से चुनौती देने का फैसला किया है। प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदमों पर जमीयत उलमा के पदाधिकारियों का कहना है कि ये कदम जल्दबाजी और गलत नीयत से लिया गया है और अब ये मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा और इसका परिणाम आने वाले समय में सामने आएगा। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।